अपने चैनल के सब्सक्राइबर हैं राजेश पांडे जी, और राजेश पांडे जी ने कुल 4 सवाल पूछे हैं कमेंट करके। पांडे जी शायद कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं लखनऊ में, उससे संबंधित इनके ये सवाल हैं। तो आप भी अगर लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो यह सवाल आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो आपको भी यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो राजेश जी का सवाल है, मैं पढ़ के बताता हूँ दूसरे फोन में। राजेश जी का पहला सवाल है, यदि कोई जमीन जो कृषि वाली हो वो नगर निगम क्षेत्र में आती हो तो क्या उसको आवासीय में परिवर्तित करने के लिए धारा 80 कराना आवश्यक है या नगर निगम में जमीन होने से परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होगी? तो देखिए राजेश जी, जो धारा 80 है यह प्रक्रिया राजस्व विभाग की है और इसका नगर निगम से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी जमीन कृषि भूमि है और आपको उस पर कृषि न करके कुछ और करना है तो आपको धारा 80 जरूर करा लेनी चाहिए, यह राजस्व विभाग कहता है। अगर आपको अपनी जमीन पर खेती नहीं करनी है, मकान बनाना है या कोई और कार्य करना है तो आप उसका श्रेणी परिवर्तन करा लें और उसको आप आकर्षक करा लें, धारा 80 करवा लें। नगर निगम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर आप ध्यान रखें कि अगर आपकी जमीन किसी मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर है, जैसे आप लखनऊ में अगर जमीन ले रहे हैं और आपकी जमीन मास्टर प्लान जो है लखनऊ का उसके अंदर आ रही है तो भी आप धारा 80 करा सकते हैं, लेकिन उस धारा 80 का असर मास्टर प्लान पर नहीं होगा। मास्टर प्लान में जो लैंड यूज आपकी जमीन का तय किया गया होगा वही लैंड यूज वहां पर माना जाएगा, आप भले ही धारा 80 करवा लिए हो। नगर निगम की जहां तक बात है, नगर निगम के अंदर अगर कोई क्षेत्र है वहां पर आबादी हो गई है तो उसको आवासीय माना जाता है, लेकिन राजस्व अभिलेखों में वह जमीन कृषि भूमि के तौर पर ही दर्ज रहेगी। वहां पर आपका श्रेणी परिवर्तन ऑटोमेटिक नहीं होगा। उसको माना तो जाएगा कि ये सब आवासीय क्षेत्र हो गया है, आबादी हो गई है, स्टाम्प वगैरह उस पर आपका आवासीय का ही लगेगा जब भी आप खरीद बिक्री करेंगे, लेकिन आपको वहां पर धारा 80 करा लेना चाहिए नियमतः। राजस्व विभाग में ऑटोमेटिक धारा 80 नहीं माना जाएगा कि हाँ धारा 80 है, उसकी जब भी आप खतौनी निकालेंगे श्रेणी देखेंगे वह कृषि की श्रेणी में ही रहेगी। जब आप धारा 80 करा लेंगे तो वहां पर प्रॉपर आदेश दर्ज हो जाएगा कि भाई इस जमीन का श्रेणी परिवर्तन हो चुका है। तो अगर आपकी कृषि भूमि है, आपको कोई काम करना है उस पर कृषि से भिन्न, तो आपको धारा 80 करा लेना चाहिए। और धारा 80 की वैल्यू तभी है जब मास्टर प्लान में उस जमीन का लैंड यूज रेजिडेंशियल हो या उससे संबंधित कोई कॉमर्शियल हो या कुछ और हो, वही माना जाएगा। मान लीजिए वहां पर ग्रीन बेल्ट है या कोई तालाब दिखा रहा है, जलाशय दिखा रहा है या कुछ और है, तो वही माना जाएगा जो मास्टर प्लान में है। धारा 80 का प्रभाव वहां पर नहीं होगा। पांडे जी, आपका दूसरा सवाल है, कोई नया मकान जो कि बिल्डर से खरीद रहा हो गेटेड सोसाइटी में और वो जमीन जिस पर मकान बना है नगर निगम में आता है, तो क्या उसका नक्शा पास कराना पड़ेगा? घर खरीदने से पहले या जब रजिस्ट्री हो जाए उसके बाद नगर निगम में असेसमेंट के द्वारा ये हो जाएगा। तो पांडे जी देखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नक्शा पास कराना और नगर निगम में असेसमेंट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप कोई भी मकान खरीद रहे हैं या कोई मकान बना रहा है तो वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर अगर है तो आप ये मान के चलें कि नगर निगम क्षेत्र जितना है वो सारा मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर ही आता है। नगर निगम का जो एरिया है उससे बड़ा मास्टर प्लान क्षेत्र है। तो नगर निगम में अगर कोई कॉलोनी है या कोई प्लॉट या मकान है तो ये आप मान के चलें कि वह मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर है। और मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर है तो इसका मतलब कि आपको नक्शा पास कराना जरूरी है या बिल्डर को नक्शा पास कराना जरूरी है, चाहे वह प्लॉट काटे या मकान बनाए। अगर प्लॉट काटता है तो पहले प्लॉटिंग का नक्शा पास कराना चाहिए, या मकान बनाता है तो मकान का नक्शा और प्लॉटिंग का दोनों का पास होगा। अगर मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे प्लॉटिंग कर रहे हैं चाहे मकान बना रहे हैं, तो आपको नक्शा पास कराना चाहिए, वो भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से, अगर आप मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर हैं। नक्शा आपने पास करा लिया, मकान बना लिया, प्लॉट की रजिस्ट्री कराई या मकान की रजिस्ट्री कराई, मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर है तो आपको नगर निगम में फिर असेसमेंट कराना है। तो नगर निगम में भी असेसमेंट कराना है और नक्शा भी पास कराना है, दोनों चीजें जरूरी है नियम के अनुसार। तीसरा आपने फिर सवाल किया है जो इसी से संबंधित है, या इसका जवाब मैं दे चुका हूँ ऐसे समझिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। क्या एडीए से भी अनुमति लेना होगा? जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब 1000 स्क्वायर फीट तक के मकान को नक्शा पास कराने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए भाई, ऐसा कोई आदेश नहीं है
कि मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर आपको 1000 स्क्वायर फीट तक नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं। ये बहुत सारे लोग भ्रम में हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है और वीडियो बनाया है, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। अगर आपका प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट है या 1000 स्क्वायर फीट तक है और आपको उस पर मकान बनाना है, तो मास्टर प्लान क्षेत्र के अंदर अगर आप हैं तो आपका प्लॉट किसी अप्रूव्ड लेआउट के अंदर होना चाहिए, चाहे किसी अप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर हो या एलडीए की कॉलोनी के अंदर हो या आवास विकास की कॉलोनी के अंदर हो, कोई ऐसी कॉलोनी में हो जहां का लेआउट पहले से पास है और आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो आपको नक्शा सबमिशन करना होगा। एक प्लेटफॉर्म आया है, वो मैंने वीडियो में जानकारी दी है, उस पर जाकर के आप अपना नक्शा अपलोड करेंगे 1 रुपए के शुल्क के साथ में, तो वहां से वो नक्शा पास माना जाएगा। लेकिन आपको वहां पर सूचना देनी है, जानकारी देनी है, वहां से अप्रूवल आपको लेना है। अगर आपका अप्रूव्ड के अंदर है तो बाकी जो पुरानी भागदौड़ और सारी समस्याएं होती थी उन सबसे आप बच जाएंगे, लेकिन नक्शे का सबमिशन आपको करना ही करना है। 1 रुपए का उसमें फीस लगेगी। और अगर आपका प्लॉट या आपकी जमीन ऐसी जगह पर है जहां पर लेआउट अप्रूव्ड नहीं है या और चीजें नहीं है, तो फिर यह योजना या यह फायदा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद में आपने चौथा सवाल किया है और बिजनौर रोड पर एक सोसाइटी का आपने नाम लिया है, वहां पर आपने पूछा है कि क्या यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी लेनी होगी। तो हाँ, अगर आप उनके क्षेत्र के अंदर कोई निर्माण कर रहे हैं जो उनका एरिया है, तो आपको वहां पर जो अथॉरिटी है उससे आपको एनओसी लेनी होगी। इसके बगैर आप वहां पर निर्माण नहीं कर सकते। अगर निर्माण आप करेंगे तो भविष्य में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसकी जानकारी आप वहां पर जो मौजूदा एयरपोर्ट है, अभी जो आपने बताया है लखनऊ एयरपोर्ट, अगर आप उसके आसपास कोई निर्माण कर रहे हैं या आप निर्माण करना चाहते हैं, तो जो अथॉरिटी है उससे आपको एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए और उनसे जरूरी हो तो एनओसी जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा की गई हैं कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड जोन है और यहाँ पर लोगों ने निर्माण किया है। तो पहले भी कार्रवाइयां हो चुकी हैं और आगे भी होंगी। कार्रवाई अक्सर आपके गलती करने या निर्माण करने के बाद में ही होती है। ये नहीं होता है कि आप निर्माण कर रहे हैं तुरंत कोई आ गया, ये बहुत कम होता है। ये मान के चलें जब आपका भरपूर नुकसान होने वाला होगा तभी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो यह आपके 4 सवाल थे जो काफी महत्वपूर्ण थे और मुझे लगा इन पर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। और जो भी यह वीडियो देखे उसको अगर ये लगे कि ये वीडियो सही है और लोगों के लिए फायदेमंद होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक है, वहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को भर कर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।